आबना हरमुज़ की फ़िज़ाएँ अमेरिका के लिए कातिल बन गई। पहले जंगी तैयारे और ड्रोन्स तबाह हुए और अब अमेरिकी गनशिप हेलीकॉप्टर भी इन्हीं फ़िज़ाओं में तबाह हो गया। इस हेलीकॉप्टर को क्या ईरान ने निशाना बनाया या किसी फ़नी ख़राबी की वजह से ये गिरकर तबाह हुआ? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिकन अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर आबना हरमुज़ की फ़िज़ाओं में गिरकर तबाह हो गया। ये हेलीकॉप्टर क्या इसे ईरान ने निशाना बनाया या कोई फ़नी ख़राबी थी? क्या हुआ इसके साथ? देखिए जंग जो है दो महाज़ों पे लड़ी जाती है। याद रखें हमेशा कोई भी जंग हो, इंडिया पाकिस्तान की हो, ईरान इसराइल वॉर हो या ईरान अमेरिका वॉर हो, उसमें दो महाज़ होते हैं। एक महाज़ होता है फील्ड का, यानी आप जहाँ पे गोलाबारी कर जी रहे होते बिल्कुल, जो हैं, बैटलफ़ील्ड होता है। बैटलफील्ड, और दूसरा है प्रोपोगंडे का। बिल्कुल। ये प्रोपोगंडे का फील्ड ऐसा है कि उसमें आपने ये बताना होता है कि हम जो हैं हमारी चीज़ें जो हैं वो महफूज भी हैं और हम दुश्मन पे फतह हासिल कर रहे हैं। और जो दूसरा होता है महाज, वो ये होता है कि आप उसमें गोलाबारी कर हाँ, रहे वो होते दू हैं। ब दू लड़ाई जारी है। अब इस प्रोपोगंडे के अंदर अगर ईरान ने ये अपाची हेलीकॉप्टर गिराया है, तो अमरीकी मीडिया चीख चीख कर एक ही बात कह रहा है कि ये गिर गया है फ़नी गिर गया, खराबी से। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल हमने देखिए मैं मान लेता हूँ उनकी बात कि ये फ़नी खराबी से गिर गया। अच्छा, अभी वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि ये ईरान ने गिराया है या किसी फ़नी ख़राबी की वजह से गिरा है। वो कह रहे हैं तस्दीक कर रहे उन्होंने हैं। कहा है कि फ़नी खराबी, न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी अच्छा, कि एक ये स्टोरी फ़नी मैंने पढ़ी, खराबी वो है। ये कह रहे हैं कि अभी तस्दीक कर रहे हैं कि शायद अभी ये नहीं, ये कन्फर्म नहीं गिराया हो गया पा रहा। है, ये गिराया गया है और आपने हरमज़ में गिराया गया है और आपने हरमज़ में उस सरहद के अंदर गिराया गया है जिस पर लाइन खींची है ईरान ने। ये वो हेलीकॉप्टर है जो आते जाते जहाज़ों पर हेल फायर मिसाइल जो था फायर कर रहा था। अच्छा। ये वो हेलीकॉप्टर, यानी अपाची किस्म के हेलीकॉप्टर जो जी हैं बिल्कुल। वो इसी काम के लिए ये इस्तेमाल गनशिप हो रहे हेलीकॉप्टर हैं। होते हैं। गैम्बिया के तेल बरदार जहाज़ था, उस पर भी इसी ने हेल फायर जो था वो किया अच्छा। था। ये आपने हरमज़ के ऊपर चक्कर लगाते हैं और लगाकर ये आने जाने वाले जहाज़ों को जो है एक तरह से ये कहें कि उनका नाका बंद करते हैं या उनका जो इन्होंने ब्लॉकेड कहते हैं उन्हें जिसको, गुज़रने नहीं देते, उन गुजरने नहीं पर देते मिसाइल फायर या उन करते पर हैं। धमकी लगाते हैं। इसको गिराया गया है। उसको गिराया गया इसलिए है कि अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि इन पायलट्स ने इस हेलीकॉप्टर के अंदर किसी फ़नी खराबी को हाँ जी, कोई पॉइंट आउट कॉल किया की हो। हो, कोई ऐसी वो मेडे कॉल होती है ना एक। कोई कॉल नहीं की है और कोई इनके पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। ये गिराया गया है। इससे पहले भी आपने हरमज़ में जो इनके ड्रोन्स गिराए गए हैं वो उसका रिकॉर्ड मौजूद है। जो इनका F-18 गिराया गया है उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। देखें, ख़राबी अगर हेलीकॉप्टर में होती तो हेलीकॉप्टर एक ऐसी मशीन है जो अपनी ख़राबी बहुत पहले बताती है। देखिए और आमिर फिर भाई, इसका हेलीकॉप्टर हो या इसको जहाज़ हो, वो अगर उनमें कोई ख़राबी आए ना तो वो मेडे कॉल देते हैं मैं जी कि आपको इस पे बता कोई ख़राबी है और हमें जो है ना हंगामी जी, मैं लैंडिंग करनी आपको पड़ेगी। जो जेट प्लेन है वो बहुत तेज़ रफ्तार होते हैं, उनमें ख़राबी भी उसी तेज़ रफ्तारी से होती है, बिल्कुल। उनमें आग भी उसी तेज। हेलीकॉप्टर एक ऐसी मशीन है जो कि सुस्त यानी इसकी तरफ इसकी मैक्सिमम स्पीड 300 किलोमीटर है। जी बिल्कुल। अगर ये पूरे जंगी उसमें साथ लड़े, लेकिन ये जेट के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जेट तो आपको मार्क 1 मार्क 2 की बिल्कुल। स्पीड पे लेके जाता है। तो इन पर जब ख़राबी आती है तो ये हेलीकॉप्टर्स के अंदर सिस्टम मौजूद होता है कि ये पहले से आगाह करते हैं और फिर ये आते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि फ़नी खराब हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकराता है, हेलीकॉप्टर मौसम ख़राब हो गिर हाँ जाता जी है, बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें आती हैं। वेदर के इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये जो है ये फ़नी खराबी से अगर था तो फिर पायलट्स ने मेडे की कॉल क्यों नहीं दी बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने हरमज़ में इसकी लाश को क्यों गिरने दिया? बिल्कुल। ये सारी वो मामला है जिस पर अमरीकी मीडिया ये कह रहा है कि ये ईरान ने नहीं, हालांकि ईरान ने एक मरतबा फिर आपने हरमज़ में अपनी सुपरमेसी साबित कर दी है। बिल्कुल। और ईरान के जो कल ही इब्राहिमी उन्होंने ये बात कही थी कि हमने अपनी फ़ौजी ताकत शो कर दी है, आपने हरमज़ में कोई ना आए। बिल्कुल। जो आपने हरमज़ में आएगा मारा जाएगा। इससे पहले 3 जंगी जहाज़ जो हैं उन पर ईरान के क्रूज़ मिसाइल्स जो थे फायर किए गए थे और ड्रोन्स जो था हाँ, वो लगाया गया मुतअद्दिद था। ड्रोन्स जो है ना वो अमेरिका वो के यहीं पे गिरे हैं। या नहीं, अमेरिका के गिरे, लेकिन ईरान ने अपने ड्रोन्स जो थे उन पर फायर किए थे। बिल्कुल। कामाकाजी ड्रोन थे, यानी खुदकुश ड्रोन थे और उनको अपना रास्ता बदलना पड़ा। एक जहाज़ नकारा होगा था उनका। अब आपने हरमज़ में ये हेलीकॉप्टर निगरानी पे था, ये सर्वेलेंस पर था, क्योंकि ये रात के वक्त भी सर्वेलेंस कर सकता है। इसके नाइट विजन जो कैमरे हैं वो बहुत हैं। $130 मिलियन तो इसकी कीमत है। यानी $130 बिलियन की लाश जो है ना वो आबना हरमज़ में गिर गई। ये आपने हरमज़ पे तैर रही है और फिर उसके बाद डूब गई है। तो ये एक बड़ा नुकसान है। नुकसान इसलिए भी है
कल मैंने आपने एक हमने व्लॉग किया था कि इराक के ऊपर हर्मिस 900 को गिराया है सराय करबला में, और मैंने आपसे कहा था कि इसका मतलब ये है कि ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको मॉडिफाई कर लिया, बिल्कुल मॉडिफाई कर लिया, और अब ईरान अपनी फ़िज़ाओं से निकलकर दूसरे मुल्क की फ़िज़ाओं में भी जो है ना वो कार्रवाई कर अब सकता आपको है। समझ आएगी कि समंदरी हदूद के अंदर भी जो आएगा एयर डिफेंस सिस्टम उसको भी गिराएगा। ये ईरान की तरफ से एक चुनौती समझ लें। देखें, डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से भाग रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप आमने हमत से भी भागना चाहता है, इसीलिए उसने इसराइल से भी कहा है कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, अगर तुमने ईरान के साथ जंग लड़नी है तो लड़ो, तुम अकेले रह जाओगे, बिल्कुल मैं तुम्हारा साथ नहीं साथ नहीं दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि उसको पता है कि ईरानी जो हैं वो किसी सूरत, देखें ईरानी शहादत के जज्बे से लड़ रहे हैं, उनके लिए ज़िंदगी मौत जो है वो ज़िंदगी है, मौत ज़िंदगी है, बिल्कुल उनके लिए मौत ज़िंदगी है, हाँ शहादत ज़िंदगी है, और हमेशा की ज़िंदगी है। तो वो इसको चूम कर गले से लगाएंगे। उनके लिए जो उनका नज़रिया है वो ज़्यादा अहम है, और उनकी अपनी ममलकत, उनका अपना तशख़्ख़ुस, उनका अपना खुद मुख्तारी, ये उनके लिए ज़्यादा अहम है। अमेरिका 12,000 किलोमीटर दूर सिर्फ इसराइल के कहने पर आया था, अब मार खा रहा है। $130 मिलियन उसके, आपने सही कहा कि वो पानी पर तैरते हुए डूब गए हैं उनके। और ये मैं बताऊँ, इसके बाद अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टर्स की जो परवाज़ें हैं वो भी महदूद कर दी जाएंगी। बिल्कुल। अगर देखें ना, अगर उसको पकड़ लिया गया है, उसे निशाना बना लिया गया है, या उसका सिस्टम हैक कर लिया गया है, तो वो क्यों आएगा? आपको पता है इसके ऊपर हेल्फायर मिसाइल कितने हैं? 17 मिसाइल होते हैं इसके ऊपर। 17 बड़े मिसाइल 17 मिसाइल हैं, बहुत। मैं आप खुद भी देख के हैरान रह गया कि ये 300 किलोमीटर इसकी हद रफ्तार है, और ये तकरीबन 3500 4000 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है, और ये बड़ा फासला है। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो सिर्फ जंगी नवीद का, और इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन जो हेलीकॉप्टर अपाची 64 जो है, ये दुनिया का जदीद तरीन हेलीकॉप्टर समझा जाता है। इसकी ई और डी 2 क्लासेज हैं, और ई क्लास जो है वो समंदर के लिए, डी क्लास ज़मीन के लिए है। ये समंदर में बहरी जहाज़ों के लिए ख़तरा है, और ज़मीन के ऊपर टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए ख़तरा है। इतना कीमती हेलीकॉप्टर, इतना जदीद हेलीकॉप्टर जिसको तैयार कराया इन्होंने अमेरिका ने, और इस वक्त दुनिया के चंद ममालिक के पास है, उसको अगर ईरान ने गिरा लिया है तो मीडिया, क्या अमेरिकी मीडिया ये मानेगा या तस्लीम करेगा? क्यों? इसको अगर ये मान लिया जाए कि ये ईरान ने गिराया है, तो अमेरिकी असले की डिमांड जो पहले ही कम हो रही है मज़ीद कम हो जाएगी। देखें, इस वक्त दुनिया को पता चल गया पेट्रियट और थार्ड जो हैं वो किसी काबिल नहीं है, मतलब उनको बिल्कुल किसी काबिल नहीं है ना। ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिए, और सस्ते ड्रोन्स के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। कोई नई चीज़ लेके आएंगे, कोई नया उसमें कोई वर्जन लेके आए तो वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त तक उनकी मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है। F-35 था, वो गिरा लिया गया, और फिर इनके जो ड्रोन्स थे, ड्रोन्स हैं इनके जो है ना, जो वो गिराए गए, वो गिरा MQ-9 और MQ-4 जो हैं वो गिराए गए। इसके बाद हर्मिस 900 गिरा लिया गया, और अब ये अपाची हेलीकॉप्टर, ये इस जंग का पहला गिरने वाला हेलीकॉप्टर है। आप इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी जदीदियत को ज़रा चेक करें कि ये इस पूरी जंग में, जो कि 101 दिन हो गए हैं आज इसको, इस पूरी जंग के अंदर ये पहला हेलीकॉप्टर गिरा है। कितने जहाज़ गिरे हैं, ये हेलीकॉप्टर नहीं गिरा। ये आपने हरमज़ में गिरना इस बात का बेयन सबूत है कि ईरान ने अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया है। वो ना सिर्फ ज़मीन के लिए है या फ़ज़ा के लिए है, बल्कि समुद्रों पर भी उसकी हुक्मरानी होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली, और ये भी बताया कि ये हेलीकॉप्टर किसी फ़नी ख़राबी के बाइस नहीं गिरा, बल्कि इसे ईरान ने गिराया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।